सभी को नमस्कार। आज हम कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ए तंद्रितासा स्वयमेव वृक्षकान घट स्तन प्रश्वण व्यर्वर्धयत गुहो अपि येषां प्रथमाप्त जन्मनाम ने पुत्र वात्सल्यम में पा करिष्यति। इस श्लोक में तपस्या करते हुए पार्वती ने ऋषि मुनियों जैसी वृत्ति को धारण कर लिया, इसलिए स्वयं पानी के घड़े भर भर कर वृक्षों को पिलाने लगी। इसका वर्णन है, अर्थ इस प्रकार है। एतंद्रिता आलस्य रहित, सा स्वयमेव वह स्वयं ही घट स्तन प्रस्रवणई कलश रूपी स्तनों से निकलने वाले जलों से वृक्षकान पौधों को व्यवर्धयते बढ़ाती थी। गुहे अपि कार्तिके भी प्रथमाप्त जन्म नाम पूर्व ही जन्म लेने वाले येषां पुत्र वात्सल्यम जिन वृक्षों के पुत्र प्रेम को ने अपा करिष्यति दूर नहीं कर सकेगा। दोबारा देखिए। एतंद्रिता आलस्य रहित, सा स्वयं यानी वह पार्वती स्वयं ही, एव यानी ही, घट स्तन प्रस्रवणई यानी कलश रूपी स्तनों से निकलने वाले जल से वृक्षकान पौधों को या वृक्षों का व्यवर्धयते बढ़ाती थी या पालन पोषण करती थी। गुहे अपि यानी कार्तिके भी प्रथमाप्त जन्म नाम पूर्व ही जन्म लेने वाले येषां पुत्र वात्सल्यम जिन वृक्षों के पुत्र प्रेम को ने अपा करिष्यति दूर नहीं कर सका। अर्थात कार्तिकेय भी पूर्व में जन्म लेने वाले जिन वृक्षों के प्रति पार्वती के पुत्र वात्सल्य को दूर नहीं कर सका। एतंद्रिता जो शब्द आया है, तंद्रा संजाता अश्या इति तंद्रिता, तंद्रा प्लस इतच नेतंद्रिता एतंद्रिता नणे। व्यवर्धयत वी प्लस वृद्ध प्लस नीच और लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन से शब्द बना है। वृक्षकान जो शब्द आया है, वृक्ष प्लस कन अल्पार्थ में है। अपा करिष्यति जो शब्द आया है, अप प्लस आंग प्लस क्री प्लस लिट प्रथमा के एक वचन से बना है। इसमें रूपक अलंकार है जिसका लक्षण है तद्रूप कम भेदो ये उपमानोपमेयो। अगला श्लोक देखिए। अरण्य बीजांजलि दान लालिता स्तथा चैतश्याम हरिणा विश्वसु यथा तदीर्यन यनई कुतूहलात् पुरा सखी नाम मिमित लोचने। तपस्या करते रहने से पार्वती के हृदय में अपार दया भाव उत्पन्न हुआ, जिससे हरिण भी उस पर विश्वास करके उसके पास आने लगे। इस प्रकार वर्णन है। अर्थ देखिए। अरण बीजांजलि निवार आदि की अंजलियां देकर पाले पोषे गए। हरिणा तस्याम तथा हरिण उस पार्वती में उतना विश्वसु विश्वास करते थे, यथा कुतूहलात जिससे कि कौतूहलवश
पुरय तदिये नई नई, सामने ही उन मृगों की आँखों से सखी नाम यानी सखियों की, लोचने यानी आँखों को अमिमित मापा करती थी। दोबारा देखिए। अरण बीजांजलि दान ललिता, निवार आदि की अंजलियां देकर पाले गए। हरिणा तस्याम तथा, मृग पार्वती पर विश्वसु इतना विश्वास करने लगे कि कुतूहला, वह कौतूहल से पूरे तदिये नैनम, सामने ही उन मृगों की आँखों से या सामने ही उन मृगों के नेत्रों से, सखी नाम यानी सखियों के, लोचने यानी नेत्रों को, अमिमित यानी मापने लगती थी। अर्थात निवार आदि अंजलियां देकर पाले गए मृग पार्वती पर इतना विश्वास करने लगे कि वह कौतूहल से उन मृगों के नेत्रों से सखियों के नेत्रों को मापने लगी। इसमें जो ललिता शब्द आया है, लालिता लल प्लस णिच प्लस कत से बना है। अमिमीत जो शब्द आया है, मांग माने लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। विश्वसु वी प्लस श्वस लिट प्रथम पुरुष और बहुवचन से ये बना है। और तदयई जो शब्द आया तद प्लस 6, ये तृतीय बहुवचन से ये शब्द बना है। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, जिसका लक्षण है अप्रस्तुत प्रशंसा यासा शैव प्रस्तुताश्रय। विशेष में बताया है कि पार्वती अपनी सखियों के नेत्रों को हरिणों के नेत्रों से तुलना करते हुए हरिणों के नेत्रों को उंगलियों से मापती थी। इससे हरिणों की आंखों में पीड़ा भी होती थी, फिर भी हरिण किसी प्रकार डरते नहीं थे। ये पशुओं के विश्वास की पराकाष्ठा है। कुछ विद्वान यह भी अर्थ करते हैं कि पार्वती सखियों के सामने अपने ही नेत्रों को हरिणों के नेत्रों से मापती थी। तदयई नई नई सखी नाम पुरह लोचने अमिमीत, किंतु यह अर्थसंगत नहीं है, क्योंकि इससे पार्वती का अपने नेत्र सौंदर्य के प्रति गर्व व्यंजित होता है, जो कि व्रत तथा पार्वती के लिए अनुचित है। अगला श्लोक देखिए। कृताभिषेकाम हुत जात वेदसम त्वय गुत्राशंग बतीम धीतिनीम दिद्रक्ष वस्ताम ऋषियो अभ्युपागमन ने धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते। इस श्लोक में तपस्या करते हुए पार्वती प्रतिदिन स्नान, होम, बलकल धारण, स्वाध्याय आदि करने लगी। अतः अनेक तपस्वी उसके दर्शन के लिए आने लगी। अर्थ देखिए। कृताभिषेकाम यानी स्नान की हुई, हुत जात वेदसम अग्निहोत्र करने वाली या अग्नि में आहुति डालने वाली, त्वय गुत्राशंग वतीम बलकल का उत्तरीय धारण करने वाली, अधीतिनीम स्वाध्यायशील या स्वाध्याय करने वाली, ताम दिदृक्षव उस पार्वती को देखने की इच्छा वाले, ऋषिय यानी ऋषिजन या मुनिजन या मुनि लोग, अभ्युपागमन पास आने लगे, क्योंकि धर्म वृद्धेषु धर्म वृद्धों में वय न समीक्षते आयु नहीं देखी जाती। अर्थात स्नान की हुई, अग्नि में आहुति डालने वाली, बलकल का उत्तरीय धारण करने वाली तथा स्वाध्याय करने वाली इस पार्वती को देखने की इच्छा वाले ऋषि लोग आने लगे, क्योंकि धर्म वृद्धों में आयु नहीं देखी जाती। इसमें
कृताभिषेकाम जो शब्द आया, कृतय अभिषेक है, ययाताम बहु, दिन में 3 बार स्नान के द्वारा शरीर शुद्धि व्यंजित होती है। अभ्युपागमन जो शब्द आया है, अभि प्लस उप प्लस आ प्लस गम और लुंग के प्रथम पुरुष के बहुवचन से बना है। समीक्षते जो शब्द आया, सम प्लस इक्ष, लट प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। इसमें अर्थांत न्यास है। विशेष में इसमें वय में कनिष्ठ पार्वती के समीप वयोवृद्ध ऋषियों का आगमन अनुचित है। इस शंका का समाधान करने के लिए ही कालिदास ने कहा है, नेद्रम वृद्धेषु वये समीक्षते। अर्थात धर्म वृद्धों में आयु नहीं देखी जाती। अगला श्लोक देखिए, विरोधी सत्य बोधि पूर्व मत्सरम ध्रुम्र विष्णु प्रश्वाद